हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज आप जितने भी नए बच्चे हैं जीएलडी में, जिन्होंने अभी शायद फ्रेश बैच जो कि अभी चालू हुआ है 1 महीने पहले, उनका एक्चुअली रीजनिंग में मैंने कुछ टॉपिक करवाए थे जो शायद उनको ना समझ में आए हुए हैं, क्योंकि उससे पहले उनका बेसिक्स में पुराने बच्चों को पहले बता चुका था। तो आपका जनरली जो न्यू बैच स्टार्ट होता है वो मैं कैलेंडर से स्टार्ट करता हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं आया होगा, क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी नहीं आता था। तो आपका सबसे बढ़िया चैप्टर जो आपको आसानी से समझ में भी आ जाए वो है आपका कैलेंडर। कैलेंडर एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। इसमें जनरली 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। वो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला टाइप जैसे कि आपका बन सकता है, आपको कोई डेट दे दी जाएगी, कोई भी डेट, और पूछ लेगा उस तारीख को कौन सा दिन था बताइए। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, 15 जुलाई 1998 को कौन सा डे था, ये आपसे पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको इसको थोड़ा एडवांस में ले जाना है तो वो पूछेगा जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन कौन सा डे था। तो यहाँ पे आपको जी के थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें पता होना चाहिए आपका संविधान लागू कब हुआ। तो 26 जनवरी 1950 की वो बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जब हमने अपने संविधान को अपनाया था तब कौन सा डे था। अब इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि संविधान को हमने अपनाया कब था। अपनाना और लागू करना दो अलग कंसेप्ट है। हमने इसको अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये हमसे कौन सी तारीख के डे पूछ रहा है, 26 नवंबर 1949 को कौन सा डे था, ये हमसे ये पूछ रहा है। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए। तीसरा पूछ सकता है किसी महीने की 2 तारीख को यदि सोमवार है तो उस महीने की 15 तारीख को क्या होगा। समझ में आया? किसी महीने की 2 तारीख को यदि सोमवार है तो उसी महीने की 15 तारीख को क्या होगा। या फिर उल्टा पूछ सकता है किसी महीने की 28 तारीख को यदि मंगलवार है तो बताइए 6 तारीख को क्या पड़ा था, 6 तारीख को कौन सा बार था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। तीसरा टाइप आपका इसमें बन सकता है कि आपका भाई आपसे 56 दिन बड़ा है या छोटा है और आपका जन्म सोमवार का है तो आपके भाई का कौन से दिन का होगा। या फिर एक टाइप और बन सकता है यदि आज से 2 दिन बाद मंगलवार है तो बताइए सोमवार कब पड़ा होगा, आज में, कल में, बीते हुए कल में। ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैलेंडर से आ जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, आपको समझ में भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो डे वाले होते हैं ना उसमें एक लॉजिक, एक फार्मूला हमने बनाया है शॉर्ट तरीके से। टीचर्स लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं आपको बताने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप बेसिक से जाओगे बहुत लेंदी पड़ जाता है, 1600 साल का आप निकालोगे ये सब। तो जनरली आपको मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ पार्ट 1 कैलेंडर का, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हमसे कोई सेम मंथ की बात करता है, यानी कि किसी महीने की सेम मंथ की अगर कोई हमसे बात कर रहा है तो हम उस दिन कौन सा डे या कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली आप इस कैलेंडर को यहाँ पर देख रहे होंगे। ये कैलेंडर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। आप इसमें देखो कि कभी क्या होता है ना, आप 2 टाइप के कैलेंडर देखोगे अपने घर पर भी या फिर जहाँ भी आप देखोगे। कभी कभी जो महीना होता है वो संडे से चालू हो जाता है और किसी किसी कैलेंडर में का जो महीना होता है वो मंडे से चालू होता है। जैसे कि इस कैलेंडर में देखो संडे से चालू हो रहा है महीना, तो संडे से चालू हो रहा है इस महीना, तो इसमें संडे से चालू हुआ है। और किसी किसी में देखो मंडे से चालू हुआ है, जैसे इस कैलेंडर में मंडे से चालू हो रहा है ना, तो देखो मंडे से चालू इसमें हो रहा है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलेंडर में 2 टाइप के क्वेश्चन, मतलब 2 टाइप के महीनों स्टार्ट कर सकते हैं हम डेज को, या तो संडे से या तो मंडे से। ठीक है, इसके बाद इससे हमें क्या मतलब है, अभी हम इसका बेसिक थोड़ा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपके 2 टाइप के कैलेंडर आपको दिखाए, जिसमें आपका जो पहला दिन है कभी संडे से चालू हो रहा है और कभी मंडे से। तो जनरली हम जो मान के चलते हैं ना, हम संडे से नहीं मंडे से मान के चल रहे हैं। संडे से आपको जिससे भी मान के चलना आप मान कर चल सकते हैं। देखो ये आपके जो महीने होते हैं वो मैं मंडे से मान के चल रहा हूँ, वो दिन मंडे से मान कर चल रहा हूँ, मंडे। उसके बाद आता है आपका ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, अगर किसी भी हफ्ते का आपसे पहला दिन पूछा जाओगे तो 100 में से 90% जो आपसे बच्चे बोलेंगे वो मंडे ही बोलते हैं। हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है, आप बोलोगे सर मंडे होता है। हफ्ते का पहला दिन मंडे, हफ्ते का पहला दिन मंडे, हफ्ते का पहला दिन मंडे। अगर मैं आपसे पूछूं हफ्ते का दूसरा दिन बताओ तो सब बोलोगे हफ्ते का दूसरा दिन ट्यूसडे ही होता है। मोस्टली, सब नहीं मोस्टली, हफ्ते का तीसरा दिन वेडनेसडे। जनरली हम इसी को मान के चलते हैं कि हमारा जो हफ्ता होता है उसका पहला दिन मंडे होता है, थर्सडे का दिन चौथा होता है, ये 5वां, और ऐसे ही सैटरडे छठा और ये 7वां। किसी किसी का मन करता है कि नहीं मैं तो हफ्ते को संडे से चालू कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल करो,
उस केस में आप संडे को 0 से स्टार्ट कर लें। किससे? 0 से, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, फॉर्मूला जो बनाएंगे उसमें इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आएगा, तो हम उस फॉर्मूले में इसका यूज़ करेंगे। तो जब भी आपको ये करना है, आपसे कोई पूछे संडे हफ्ते का कौन सा दिन होता है, तो आप या तो बोलोगे 7वां दिन, या तो आप बोलोगे 0वां दिन, क्योंकि हफ्ते में टोटल कितने दिन होते हैं? 7 दिन। या तो आप 7 बोल सकते हो या फिर आप 0 बोल सकते हो। ये मैं बताऊंगा आगे कैसे आपने बताया कि 7वां या फिर 0 क्यों बोला, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आपसे कोई जनरली पूछेगा हफ्ते का पहला दिन, आप क्या बोलोगे? मंडे। हफ्ते का दूसरा दिन ट्यूसडे, हफ्ते का तीसरा दिन वेडनेसडे, हफ्ते का चौथा दिन थर्सडे, पाँचवा फ्राइडे, छठा सैटरडे, सातवां संडे। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? वेरी गुड। इसके बाद हम क्या करेंगे देखो, इसके बाद जनरली ये देखो, आपको कैलेंडर दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए कैलेंडर ये रहा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 तारीख को, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको थर्सडे है, क्या है 1 तारीख को? थर्सडे। और आपसे 21 को पूछेगा, देखो आपको 1 को क्या दे रखा था? थर्सडे। आपको 1 तारीख को क्या दे रखा है? थर्सडे। और आपसे किसको पूछ रहा है? 21 तारीख को। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे निकाल सकते हो? 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके, एक जाता है बेसिक की तरफ, दूसरा जाता है थोड़ा एडवांस। अगर 1 तारीख को थर्सडे दे दिया तो 21 को बताने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला बच्चा क्या करेगा? 1 तारीख को अगर थर्सडे है तो वो दूसरा थर्सडे निकालेगा 7 दिन बाद जो आता है 8। तीसरा थर्सडे 15 को, ठीक है सर। और चौथा थर्सडे कब होगा? 22 को, ठीक है। ऐसे निकालोगे आप। कैसे? एक पहला थर्सडे, अगर 1 को थर्सडे तो 8 को भी होगा, 15 को भी होगा, 22 को। अब ये पूछ रहा है 21 को, तो थर्सडे से एक दिन पहले क्या पड़ता है? वेडनेसडे। तो 21 तारीख को क्या होगा बेटा? वेडनेसडे होगा। तो एक तरीका तो आपका ये है कि आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी मैं दिखाऊंगा। आपका यहाँ पे 21 तारीख को क्या आ रहा है? वेडनेसडे आ रहा है। देख लेते हैं क्या यही आंसर है आपका, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए 21 तारीख को आपका कौन सा डे है? देखो वेडनेसडे दे रखा है, पर दूसरा तरीका हम कौन सा तरीका लगाएंगे वो देखते हैं। 1 तारीख को आपका थर्सडे था, 21 को पूछ रहा है। अगर मुझसे ये पता चल जाए कि इन दोनों के बीच में कितने दिन पड़े होंगे तो शायद मेरी कुछ हेल्प हो सकती है। इन द सेंस, अगर मैं 1 तारीख से 21 तारीख तक गया तो बीच में कितने दिन पड़े होंगे, अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं थोड़ा बहुत उसके पास पहुंच सकता हूँ। तो आप देखो 1 से अगर आप 21 तक जाओगे तो कितने दिन बीच में पड़ेंगे? गैप निकालोगे, 20 दिन पड़ रहे हैं। कितने दिन पड़ रहे हैं? 20 दिन। सर 20 दिन तो मुझे समझ में आते हैं, लेकिन इस 20 दिन को क्या मैं शॉर्ट और बना सकता हूँ? मैं कब? बिल्कुल बना सकते हो। आपको मैंने क्या बताया कि हफ्ते के 7 दिन बाद जो साइकिल होती है वो रिपीट होती है, यानी कि हफ्ते का 8वां दिन फिर से मंडे होना चालू हो जाता है। यानी कि 7 दिन के बाद जो साइकिल होती है वीक्स की, वो रिपीट, डेज की, वो रिपीट होना चालू हो जाती है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बस यहाँ तक मुझे असॉरिटी है। तो आप इसे 7 से डिवाइड करके देख लो कि कितने हफ्ते कंप्लीट हुए और कितने दिन बच गए, क्योंकि हफ्ते कंप्लीट होने के बाद दिन वापस आना चालू हो जाता है। जैसे अगर यहाँ 8 होता तो मैं कहता 1 हफ्ता 1 दिन फालतू, यानी कि 1 हफ्ता तो कंप्लीट हो गया, यानी कि 1 हफ्ता कंप्लीट हो गया। कैसे समझोगे? अभी देखो समझाता हूँ। जैसे मैं कहता 1 को यदि थर्सडे है, क्या है 1 को? थर्सडे, और मैं पूछूंगा 9 को क्या होगा। तो देखो इन दोनों के बीच में कितने दिन पड़े? 8। 8 को 7 से डिवाइड करोगे, यानी कि 1 हफ्ता कंप्लीट हो गया, 1 दिन बच रहा है, क्योंकि 7 दिन का 1 हफ्ता होता है, तो 1 दिन बच रहा है। अब 1 दिन थर्सडे से आगे जाओगे तो क्या पड़ेगा? फ्राइडे। तो वही कॉन्सेप्ट मैं इसमें लगाऊंगा, ठीक है। तो जैसे 20 दिन पड़े, अब 20 दिन को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे पता चला 7 दूनी 14, बचा कितना रिमाइंडर? 6। कितना बचा? 6। यानी कि ये 2 हफ्ते तो कंप्लीट हो गए इसके, और 6 दिन बच गए। कितने दिन बच गए? 6 दिन। 2 हफ्ते क्या हो गए कंप्लीट, 6 दिन क्या हो गए? बच गए। समझ में आ रही है ये बात? क्या आपको समझ में आ रहा है? 2 हफ्ते कंप्लीट, यानी कि 2 हफ्ते का मतलब कंप्लीट होने का मतलब ये है कि इसके 2 हफ्ते निकल चुके हैं, यानी कि 2 हफ्ते में थर्सडे आया होगा, मुझसे मतलब नहीं है, हमें इस 6 दिन से मतलब है। अब आप एक बात बताओ, थर्सडे में जब 6 जोड़ोगे तो कौन सा दिन पड़ेगा? वेडनेसडे। कौन सा दिन पड़ेगा? वेडनेसडे। थर्सडे में आप 6 जोड़ के देखना, थर्सडे से आगे जाओगे, फ्राइडे पहला, दूसरा सैटरडे, तीसरा संडे, चौथा मंडे, पाँचवा ट्यूसडे, छठा वेडनेसडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वेडनेसडे। तो ये तो आपको बेसिक से मैं बता रहा था। आप डायरेक्ट कैसे करोगे? 20 को 7 से डिवाइड करना, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। थर्सडे में 6 जोड़ो, आगे बढ़ जाओ। इसके आगे आपको कुछ नहीं सोचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी थोड़ी देर में और आता है, ठीक है जी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आपका 21 तारीख को क्या है? वेडनेसडे। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपका 3 को सैटरडे है तो आपसे पूछेगा 28 तारीख को क्या है। क्या बोल रहा है? 3 को सैटरडे है तो 28 तारीख को बताओ क्या पड़ेगा? 3 को क्या है? सैटरडे। लिख लेना कॉपी में। 28 को पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मन में करेंगे। 28 और 3 के बीच में गया 25 का, 28 और 3 के बीच में गया 25 का, बस इतना।
कोई पेन नहीं चलाना। 25 का गैप है, 25 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 या 21, कितना बचा 4। हमें रिमाइंडर से मतलब है, किससे मतलब है, रिमाइंडर से, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब होता है बी कितने पूरे हो चुके हैं, यानी कि 3 वीक पूरे हो चुके हैं। तो कितने दिन बच गए, 7 या 21, बचे कितने 4 दिन। कितने दिन बचे 4। सैटरडे से 4 दिन आगे जाओ, पहला दिन आगे गए संडे, दूसरा दिन आगे गए मंडे, तीसरा दिन आगे गए ट्यूसडे, चौथा दिन आगे गए वेडनेसडे। आंसर क्या है आपका इसका आंसर, वेडनेसडे। आंसर क्या है, वेडनेसडे। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई, बोलो हाँ। बहुत आसान है। 25 और 3 के बीच में गैप देखा कितना है, 28 और 3 के बीच में 25 का गैप, 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, 4 बच गया, सैटरडे में 4 जोड़ा और आपका आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। 12 तारीख को यदि मंडे था तो 27 तारीख को बताइए। 12 को क्या था, मंडे, तो 27 को पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 12 को क्या था, मंडे, 27 को बताइए। सिंपल, 12 और 27 के बीच में 15 का गैप, 12 और 27 के बीच में 15 का गैप। जिसको नहीं समझ में आ रहा पेन चलाओ और करो, करना जिसको आता है वो डायरेक्ट करेगा। 27 और 12 के बीच में गैप कितना है, 15 का। 15 को 7 से डिवाइड करो, 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए, 1 दिन बच गया। 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए, 1 दिन बच गया। 12 में एक, वो मंडे में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 13। 12 मंडे में 1 जोड़ोगे क्या आएगा, ट्यूसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्यूसडे। क्योंकि देखो 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, कितना बचा, 1 दिन। 1 दिन फालतू जाना है मंडे में, मंडे में 1 दिन फालतू जाओगे, ट्यूसडे। आंसर क्या होगा इसका, ट्यूसडे। आंसर क्या होगा इसका, ट्यूसडे। समझ में आ रहा है, आंसर क्या होगा इसका, ट्यूसडे। अगला क्वेश्चन, 15 को अगर थर्सडे है तो 29 को बताइए। 15 को यदि थर्सडे है तो 29 को। देखो 15 और 29 के बीच में गैप कितना है, यहाँ देखो 15 को थर्सडे है, 29 को पूछ रहा है। 15 और 29, 15 को क्या है थर्सडे, 15 और 29 के बीच में गैप 14 का। 14 को 7 से डिवाइड करोगे 0, यानी कि हमें कोई भी दिन आगे नहीं जाना, यानी कि 0 जोड़ोगे थर्सडे में तो 0 ही पड़ेगा, यानी कि थर्सडे ही पड़ेगा। आंसर समझ में आया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर आप ट्राई करना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। आपसे बोलेगा 5 तारीख को यदि मंडे है तो बताइए 31 तारीख या 30 तारीख को क्या होगा। 5 तारीख को अगर मंडे है तो 30 तारीख को क्या पड़ा होगा ये बताइए। 5 को मंडे है, 30 को क्या होगा। देखो अब आसान से, बहुत बेसिक। 5 को मंडे है, 30 को क्या होगा ये पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 30 को, ठीक है, कैसे करेंगे देखो। 5 और 30 के बीच में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पहला स्टेप आपको गैप ढूंढना होता है। क्या होता है सबसे पहला स्टेप, गैप का ढूंढना। आपने गैप ढूंढा, 25 का गैप आया। कितने का आया, 25 का गैप। समझ में आ रहा है, कितने का गैप आया, 25 का। अब हमें इसमें से हफ्ते अलग करने हैं और दिन अलग करने हैं, कितने हफ्ते इसमें बीच में पड़े होंगे कंप्लीट और कितने दिन बचे होंगे। 7 से करोगे डिवाइड, किससे डिवाइड करोगे, 7 से। 7 या 21, कितना बच गया, 4 बच गया। 7 या 21 बचा कितना, 4। मंडे में 4 जोड़ोगे तो आपका फ्राइडे पड़ेगा। क्या पड़ेगा, फ्राइडे। क्या पड़ेगा, फ्राइडे। क्या पड़ेगा, तो देखो आपका आंसर क्या आ रहा था, फ्राइडे आ रहा है। देखो फ्राइडे आ रखा है ना। तो अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, दूसरा टाइप का यानी कि उल्टा लौट कर जाना है, यानी कि लौट कर जाना इन द सेंस 30 से आपको 1 पे जाना हो 22 से, यानी कि पहले बाद का दे देगा, पहले का पूछ लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या, कैसे, यदि आपका 17 को सैटरडे है तो बताओ 5 तारीख को क्या होगा। तो आसान है, ये भी तो आसान है। 17 को यदि क्या था, सैटरडे, लिख लो आगे, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। 17 को क्या था, सैटरडे, 5 को पूछ रहा है, बहुत आसान है। 17 को सैटरडे है, 5 को पूछ रहा है, हमें तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस बीच का गैप ढूंढना है 12 का। 12 को 7 से डिवाइड किया, 7 एक अंजा 7, 5 बच गया। अब एक बात बताओ, आप 17 से 5 पे जा रहे हो तो पीछे जा रहे हो ना। अगर मैं कह रहा हूँ आज सोमवार है तो आप 1 दिन पीछे जाके जाओगे तो 1 माइनस करोगे तो संडे पड़ेगा ना, क्या आप आगे जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा यदि आज सोमवार है, आज से 1 दिन पहले क्या पड़ा होगा, तो आप क्या बोलोगे, रविवार पड़ा होगा, यानी कि आप पीछे गए। तो ये भी तो पीछे ही भगा रहा है। नहीं, 17 तारीख दे दी, 5 में जाना है तो पीछे तो जाना है, तो 5 दिन पीछे चले जाओ सैटरडे से, क्योंकि 12 में 7 का भाग जाए, 7 एक अंदर 7, कितना बच्चा, 5 दिन पीछे जाओगे तो आपका क्या पड़ेगा, बताओ, मंडे पड़ेगा। क्या पड़ेगा, मंडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मंडे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्या आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मंडे आंसर क्या आएगा, मंडे। देखो 5 को आपको मंडे क्लियर दिख रहा है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, जैसे आपको बोल देगा 22 तारीख को थर्सडे है तो 1 तारीख को क्या होगा। 22 तारीख को यदि थर्सडे है, 22 तारीख को यदि थर्सडे है तो इसका अगला एग्जांपल, जैसे कि आपसे बोल दिया जाएगा 28 तारीख को वेडनेसडे है तो बताइए 4 तारीख को क्या होगा। तो 28 को वेडनेसडे है, 4 को पूछ रहा है, सिंपल है। 28 को वेडनेसडे है तो 4 को पूछ रहा है,
तो गैप देखो 24 का गैप है, 7 या 21, 3 बचा, यानी कि वेडनेसडे से 3 दिन पहले जाओ, क्या हो जाएगा? वेडनेसडे से जैसे आप 3 दिन पहले जाओगे संडे पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया? संडे। समझ में आया? एक बार और बेसिक से लास्ट क्वेश्चन आपको ये समझा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ। जैसे कि आपको दे देगा 29 को थर्सडे है तो 11 तारीख को बताइए। 29 को थर्सडे है तो 11 को बताइए क्या पड़ेगा। देखो 29 को क्या है? थर्सडे। 11 को पूछ रहा है। इस टाइप को पहले आप खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। तो 29 और 11 के बीच में सबसे पहले आपको गैप ढूंढना है। क्या ढूंढना है? गैप। कितना का पड़ेगा? 18 का पड़ेगा। बहुत बढ़िया, अगर आपने इतना कर लिया ना, कैलेंडर बहुत आसान आपको लगेगा। 18 का गैप पड़ रहा है, यानी कि मुझे अगर ये पता चल जाए कि 18 में कितने हफ्ते कंप्लीट हुए होंगे, क्योंकि हफ्ते से मतलब नहीं होता, हफ्ते को रिपीट होना चालू हो जाता है, तो मैं हफ्ते को हटा देता हूँ। हफ्ते 7 दिन का होता है, 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, कितना बचा? 4 ही। हमें इन 4 से मतलब है, किससे? इस 4 से, क्योंकि यहाँ पर तो साइकिल रिपीट हुई होगी, है डेज वाली रिपीट हुई होगी। मुझे किससे मतलब है? इस 4 से। किससे? 4 से। इस 4 का क्या यूज़ है? 29 से 11 पे जाना है, तो पीछे ही तो लौटना है हमें। हम आगे चले गए तो हमें पीछे लौट के आना है, यानी कि थर्सडे से हमें 4 दिन पहले लौट कर जाना है। थर्सडे से जैसे ही आप 4 दिन पहले लौट के जाओगे, आपको क्या मिलेगा? संडे। तो 11 को क्या पड़ेगा? संडे। 11 को क्या पड़ेगा? संडे। तो आंसर इसका क्या होगा? संडे। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 को यदि वेडनेसडे है तो 5 को क्या होगा? 21 को क्या है? वेडनेसडे। 5 को क्या होगा? आप खुद निकालो सबसे पहले। 21 को यदि वेडनेसडे है तो 5 को देखो 16 का गैप है, 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। तो वेडनेसडे से 2 दिन पहले जाओगे तो मंडे आपका पड़ जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? मंडे। देखो ये रहा मंडे। तो ये थे आपके आज की पहली क्लास, पार्ट 1 ऑफ कैलेंडर। इसके बाद मैं आपके अगले क्लास अपलोड करता रहूँगा, उसमें मैं आपको समझाऊँगा कि लीप ईयर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर में हम अलग अलग रूल क्यों लगाते हैं, लीप ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं जबकि सेंचुरी ईयर को हम 400 से क्यों डिवाइड करके देखते हैं, तो उसे 4 से हम क्यों नहीं करते, ये सारे क्वेश्चंस। दूसरा, इस डेट को कौन सा डे था, मंथ्स कोड क्या होते हैं, ईयर कोड क्या होते हैं, ये क्यों बने, हमें इनकी क्या ज़रूरत पड़ी, हमने इन्हें कैसे बनाया, ये सब हम पढ़ेंगे अगली क्लास